अगली खबर की ओर। दिल्ली में सीएम भजनलाल ने बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार हुआ, बांसुरी स्वराज को भारी बहुमत से जिताना है। तो बांसुरी स्वराज के पक्ष में वोट मांगे, दिल्ली से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पर जम करके हमला बोला, क्योंकि देखिए चुनावी दौर है, लगातार जनसभा को भी संबोधित करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पर भी जम करके प्रहार करते हुए देखिए। एक तरफ तो पंजाब में आप कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं और एक तरफ दिल्ली और हरियाणा में आप दोस्ती निभा रहे हैं। ये क्या है? देश की जनता पूरा समझती है, पूरा देश की जनता इस बात को जानती है। आपके बहकाने में कोई आने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, लोकसभा की तो सभी की सभी सीट हम जीतेंगे, लेकिन आने वाले समय में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं किर्गिस्तान में जारी हिंसा में कई राजस्थानी छात्र फंसे हुए हैं। प्रदेश के कई जिलों में पढ़ने गए छात्रों को जान का डर सता रहा है और कई खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहे हैं, जिनसे देश में रह रहे उनके परिजन जो है वो चिंतित है। राहत की बात यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किर्गिस्तान में दहशत के साए में जीने को मजबूर है प्रवासी छात्र। लाइट बंद कर खुद को कमरे में लॉक कर लिया है। भूख प्यास से बेहाल होने पर भी कमरे से बाहर निकलने का साहस नहीं बटोर पा रहे, क्योंकि बाहर जाने पर जानलेवा हमले का डर है। 13 मई को बिश्केक के एक छात्रावास में पाकिस्तानी छात्रों से किर्गिस्तान के छात्रों का विवाद हो गया। झगड़ा इतना बड़ा कि किर्गिज छात्र पाकिस्तान और विदेशी छात्रों के खिलाफ हो गए। यहीं से इस विवाद ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। किर्गिज छात्रों ने हिंसा भड़का दी है। उन्होंने मिलकर पाकिस्तानी छात्रों को पकड़ लिया और इतना पीटा कि इनमें से 4 छात्रों की मौत हो गई। किर्गिज छात्र विदेशी छात्रों को भी निशाना बना रहे हैं। उपद्रव में प्रदेश के कई स्टूडेंट्स फंस गए हैं। MBBS करने गए छात्रों में से एक चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादुड़ी का लक्की चरण भी है। परसों की रात को किर्गिस्तान में उसकी यूनिवर्सिटी के ठीक 100 मीटर दूर कुछ किर्गिस्तान के स्थानीय लोगों के और अन्य विदेशी बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। लकी से मेरी बात हुई कि पापा परसों तो बहुत हालत ख़राब थे, लेकिन अभी हालत कंट्रोल में है। किर्गिस्तान में सरकार ने हालत को कंट्रोल कर लिया है। किर्गिस्तान में फंसे छात्रों में करौली के भी छात्र हैं। किर्गिस्तान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों पर हमले की खबर से छात्रों के परिजनों की चिंता बढ़ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 700 से अधिक छात्र किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। 3 दिन पहले छात्रों ने वीडियो के जरिए जानकारी दी थी कि उन पर हमला हुआ, जिससे वहाँ रहने वाले भारतीय छात्रों में दहशत है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें करौली की है। करौली के अलीपुरा का निवासी मोहन सैनी, महू का निवासी प्रशांत और जगदीशपुरा का निवासी प्रवेश गुर्जर भी किर्गिस्तान में मौजूद है। हालांकि इन छात्रों के परिजनों से नियमित बातचीत हो रही है, लेकिन विदेशी छात्रों पर हो रहे हमले और माहौल से इनके परिजन खासे चिंतित हैं। डॉक्टर बनने का सपना लेकर किर्गिस्तान पहुंचे छात्रों में भरतपुर के भी कुछ छात्र हैं। भारतीय छात्रों में राजस्थान के शेखावाटी और भरतपुर के भी कई छात्र किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं। ये सभी छात्र MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। हमले के बाद से छात्रों ने अपने आप को हॉस्टल में कैद कर लिया है। छात्रों को हॉस्टल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। हिंसा के बीच भारत ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है और इस बीच कई तरह के हमले के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। दरअसल यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद वहां से आए कई छात्र किर्गिस्तान पहुंच गए। रूपवास इलाके के महलपुर काछी के रहने वाले छात्र ओमेंद्र ने न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता से की बात और अपना हाल बताया। दीपक पूरी बात कर रहा हूँ न्यूज 18 से, भरतपुर से। अच्छा, क्या नाम है आपका? ओमेंद्र सिंह। तो ओमेंद्र, अभी क्या हालात है वहाँ पे? किस तरह के हालात हैं? अभी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है और मतलब फ्लैट पे हैं तो थोड़ा सेफ है। अगर बाहर निकल रहे हैं तो कच्चे पीट रहे हैं बच्चों को। तो खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं आपकी खाने पीने की वहाँ पर? खाने पीने की
कोई व्यवस्था नहीं है किसी की तरफ से, पर जो हमारे लोकल जानकार हैं बस वही पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चलें कि पिछले कई दिनों से किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में उथल पुथल मची हुई है। हिंसक भीड़ ने छात्रावासों को निशाना बनाया है, जहां बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और भारतीय छात्र रहते हैं। मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिश्केक में भारतीय छात्रों की हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने छात्रों से भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए रखने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, लापता 3 कोचिंग छात्रों की तलाशने पर 20,000 के इनाम की घोषणा की गई है। 3 कोचिंग छात्र हैं, 8, 10 और 7 सालों से लापता हैं। छात्र उमेश, प्रतीक और कृष्णा 2017, 2016, 2014 से लापता हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद कई साल से इन छात्रों का सुराग नहीं लग पाया है। महावीर नगर, जवाहर नगर थाना फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच में जुटा हुआ है, लेकिन अब जो तमाम प्रयास सालों से हो रहे हैं उन तलाश की अब तेज करते हुए इनाम की घोषणा कर दी गई है। छात्रों को तलाशने पर 20,000 के इनाम की घोषणा की गई है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि जो ये छात्र हैं 2016, 2017 और 2014 से लापता बताया जा रहा है। तमाम प्रयास किए गए हैं, उसके बाद भी छात्रों का कोई सुराग नहीं लगा है और इसी वजह से अब इनाम घोषित किया गया है। छात्रों को तलाशने पर 20,000 का इनाम दिया जाएगा। बात अब जरा भीषण गर्मी की करते हैं, चूंकि उत्तर भारत के राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी गर्मी का रेड अलर्ट है। पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान और यूपी के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य जहां पर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि लगातार दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात कर ले तो गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान, यूपी के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, राजस्थान में तो वैसे भी जो पारा है वो 45 के पार पहुंच रहा है, यानी कि गर्मी अभी और आयुषी सताने वाली है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपना ख्याल जरूर रखें। जब भी कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि हीट वेव का जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। लगातार लोग परेशान हो रहे हैं और जो है ठंडे पेयजल भी लेकर के घर से बाहर निकल रहे हैं। लगातार जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, गर्मी का सितम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और जरा आप सोचिए कि गर्मी की शक्ल में जब आसमान से आग बरस रही हो और पानी की सप्लाई बुरी तरीके से प्रभावित हो तो जनता जनार्दन पर क्या बीतेगी। भीषण गर्मी में राजधानी जयपुर में लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। ये खास रिपोर्ट देखिए। देश के ज्यादातर शहरों की तरह राजधानी जयपुर का पारा 45 डिग्री पार कर गया है। झुलसा देने वाली गर्मी में लोगों को पेयजल कटौती का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, सामान्य मौसम की तुलना में गर्मियों में जब पानी की जरूरत 50% तक बढ़ जाती है, तब मई के लू भरे थपेड़ों में लोगों को जरूरत का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। बीसलपुर बांध के सूरजपुरा फिल्टर प्लांट में लगातार बिजली के झटकों से पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे जयपुर की 90% से ज्यादा आबादी को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमने जो इनके टोंक में इनके एससी डिस्ट्रीब्यूशन बैठते हैं, योगराज जी, उनसे भी बात हुई थी। इनके ट्रांसमिशन के जो एससी है वो सवाई माधोपुर बैठते हैं। हमारे एरिया में जो लाइनें 220 kV और 130 kV की जो उनकी ट्रांसमिशन लाइन्स आ रही हैं, BL मीना जी, उनसे भी बात हुई थी। तो उन्होंने अब आश्वस्त किया है कि अब आगे भविष्य में इस तरह की कटौतियाँ नहीं होंगी। यहाँ के प्राइवेट टैंकर वालों ने लूट मचा रखी है। एक टैंकर के 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक वो लेते हैं। यहाँ अवैध कनेक्शन भी हैं, उनके कारण उन्होंने अवैध कनेक्शन वालों ने मेन लाइन है उससे अपने कनेक्शन जोड़ रखे हैं। इसके कारण भी जो वैध कनेक्शन है उनमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बीसलपुर बांध से पानी की आपूर्ति बाधित होने के कारण राजधानी के अधिकांश इलाकों में पेयजल समस्या गहरा गई है। और तो और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र सांगानेर में और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में भी पानी की समस्या बेहद चिंताजनक है। जलदाय विभाग 250 टैंकरों से पानी पहुंचा रहा है।
लेकिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए ये सप्लाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही है। हमारी कॉलोनी में पानी कम मात्रा में आ रहा है और आगे और भी कम है। बाहुबली, लक्ष्मी नगर, काली कोठी, प्रताप विहार, सब जगह पानी की समस्या है। पानी वैसे भी बहुत अमूल्य निधि है। बहरहाल गर्मी के चरम पर पहुंचने के साथ ही पेयजल की व्यवस्थाओं की पोल खुलकर सामने आ गई है। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर गर्मियों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाया था, लेकिन गर्मी के परवान चढ़ते ही सरकार और जलदाय अधिकारियों का कंटीजेंसी प्लान धरा का धरा रह गया। अभी भी नौतपे की गर्मी शेष है। अगर जलदाय विभाग और बिजली विभाग ने व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया तो राजधानी में ही पेयजल के हाल बद से बदतर हो सकते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और देखिए, तेज होती गर्मी के मौसम में भले ही राज्य सरकार ने गर्मियों में गौवंश को बचाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी हो, लेकिन जयपुर की सबसे बड़ी होंगेनेशा गौशाला में गायों के लिए छांव के इंतजाम तक नहीं है। और हाल ही में गौशाला का एक वीडियो वायरल होने के बाद न्यूज़ 18 राजस्थान ने हिंगोनिया गौशाला का रियलिटी चेक किया तो सच्चाई सामने आ गई। देखिए रिपोर्ट। मई का महीना और गर्मी अपार, इंसानों से लेकर जानवरों तक का जीना बेहाल है। हाल ही राज्य सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर गौशालाओं में गायों को प्रचंड गर्मी और लू से बचाने के लिए कहा था। एडवाइजरी में कहा गया था कि गौशालाओं में पर्याप्त छाया हो, टिन शेड हो और चारा, भूसा और पशु आहार की अच्छी व्यवस्था हो। लेकिन हाल ही में हिंगोनिया गौशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चलाकर गायों के लिए मदद की मांग की गई थी। इस पर न्यूज़ 18 की टीम ने रियलिटी चेक किया और जायजा लिया। मैं इस समय में हिंगोनिया गौशाला में मौजूद हूं, जो कि जयपुर के दोनों नगर निगमों द्वारा संचालित है। ये गौशाला सबसे बड़ी है, करीब 20,000 गायें यहां पर मौजूद हैं। और अब जो इस तपती गर्मी में, जबकि 45 के पार तापमान जा रहा है, यहां पर इस गोवंश को इस गर्मी से बचाना भी है बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि शहर में 100 से 125 गायें प्रतिदिन यहाँ पर पहुँच रही है। और कई गायें तो ऐसी है कि जो बीमार है, मरणासन है, उन गायों को यहाँ पर उपचार के लिए लाया जाता है और उसके बाद में यहाँ बाड़ों में रखा जाता है। तो बाड़े भी जो हैं वो छोटे पड़ते जा रहे हैं। आप देखिए कि जो शेल्टर हैं उसके नीचे महज 100-150 गाय आ सकती है, उसके बाहर में बाकी गायों को जो है वो खड़े यहाँ पर रहने की मजबूरी है। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के हिंगोनिया में गौ पुनर्वास केंद्र का संचालन श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट कर रही है। ट्रस्ट का यूं तो नगर निगमों की ओर से प्रति गाय सहायता राशि दी जाती है, लेकिन वो अब बढ़ती महंगाई के दौर में ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही है और खर्चा तकरीबन 100 रुपए प्रति गाय तक पड़ जाता है। अक्षय पात्र फाउंडेशन देख रहा है, वो कोशिश यही कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेल्टर बने, लेकिन इसके बाद भी अभी जो मौजूदा स्थिति की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर गायें हैं वो खुले में हैं और इस तपती धूप के नीचे हैं। हालांकि पानी के प्रबंध उनके लिए और जो चारे के प्रबंध हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। जयपुर के दोनों नगर निगमों की ये साझा जिम्मेदारी है कि निगम की इस गौशाला पर भी फोकस किया जाए, लेकिन यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि निगम ने ट्रस्ट पर अपनी जिम्मेदारी थोपकर खुद गौशाला संचालन के काम से रिश्वती कर ली है। ट्रस्ट के पास भी हर साल गौशाला बढ़ने से फीडिंग से लेकर उनके लिए जगह बनाने की कमी महसूस होती है। जब न्यूज़ 18 की टीम ने गौशाला प्रबंधन से बात की तो खुद उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। हम 13 मई को यहाँ आए थे हमारे कुछ साथियों के साथ, तो हमने देखा कि बहुत सा गोवंश जो है खुले में धूप में बिल्कुल धूप में खड़ा हुआ है और 45 डिग्री के इस टेम्परेचर में अगर धूप में उनको खुले में रखा जाएगा तो डिहाइड्रेशन होगा, बीमार होंगे और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हमने ये बात व्यवस्थापकों से बताई थी उस समय। उसके बाद 2 बाड़ों में उन्होंने परिवर्तन किया और गोवंश को थोड़ा बहुत शिफ्ट उन्होंने किया। देखिए, वर्तमान में जो गौ पुनर्वास केंद्र बना हुआ है इसकी क्षमता 14,000 गौवंश को रखने के हिसाब से है जी, जो यहाँ पे शेड वगैरह का निर्माण है उस हिसाब से। और जो अभी वर्तमान में पशुधन की संख्या है वो 18,000 से भी अधिक है अभी। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बचे हुए 4-5 हज़ार गौवंश है उनके लिए प्रॉपर शेड वगैरह नहीं है उसके अंदर, तो अभी बहुत तकलीफ का समय है उस चीज़। बहरहाल इस समय तेज गर्मी से हर कोई बेचैन नजर आ रहा है, फिर ऐसे में बिना छाया के लगातार खड़े रहने पर गौवंश पर भी गर्मी का बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी तमाम जो परिस्थितियां हैं वो उनके सामने भी आर्थिक रूप से कहीं न कहीं सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर।
और सिरोही से बड़ी खबर, 57 नियम विरुद्ध बने पट्टे पर एसीबी के नकेल कसी है। आपको बता दें कि एसीबी ने मुख्यालय जिला परिषद से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। ग्राम पंचायत में बने नियम विरुद्ध पट्टे को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। एसीबी के लेटर के बाद पंचायत विभाग में हड़कंप मच गया। पिंडवाड़ा के वासा ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला है। अपने दर्शकों को बता दें, सिरोही से ये बड़ी खबर, जहां पर 57 नियम विरुद्ध बने पट्टों पर एसीबी ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि 57 नियम विरुद्ध बने पट्टे पर एसीबी की नकेल, और एसीबी ने मुख्यालय जिला परिषद से जो है तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है। ग्राम पंचायत में बने नियम विरुद्ध पट्टे को लेकर के ये रिपोर्ट मांगी गई है। तो स्टेटस रिपोर्ट में अगर कुछ गलत निकलता है तो जाहिर तौर पर अब बड़ा एक्शन एसीबी ले सकती है। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि जयपुर से हज यात्रा की पहली उड़ान आज है। टर्मिनल 1 से यात्रियों का पहला दल रवाना होगा। तो विशेष बोइंग विमान से 440 यात्री रवाना होंगे। 10 बजे से एयरपोर्ट पर रिपोर्टिंग टाइम है और 1:30 बजे जयपुर से जोहात के लिए रवानगी होगी। आपको बता दें कि हज कमेटी अध्यक्ष ये रवाना करेंगे। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी, पहली उड़ान आज जो देखिए वो रवाना होगी और 440 यात्री इससे आज रवाना होंगे। चेहरे खिले हुए हैं तमाम हज यात्रियों के लिए, जाहिर तौर पर एक बड़ा दिन, खास दिन। और शाहपुरा जिले के कोटड़ी में 14 साल की बच्ची से गैंगरेप कर भट्टी में जिंदा झोंक करके हत्या करने वाले 2 दोषियों को कोर्ट ने सोमवार को फांसी की सजा सुना दी। भिलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 में अपने दर्शकों को बता दें कि बड़ा ऐलान किया गया। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और राजस्थान रोडवेज की बसों का जो बेड़ा है उसके बारे में बताते हैं। दरअसल इन बसों का जो बेड़ा है वो लगातार कम होता जा रहा है। जो चल रही हैं उनमें से आधी ही सड़कों पर चलने लायक है। बावजूद इसके नई बसों की खरीद अब बिरबल की खिचड़ी बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। पिछले 1-2 महीने में जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की बसेस थे उनके जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होते गए वो बंद होते गए और अब नई बसें आ रही हैं। आप में से कई लोग भले ही आश्वासन को सीरियसली नहीं लेते हों, लेकिन सच यही है कि आश्वासन से ही आस बंधती है। उस आस और भरोसे से ही जिंदगी की गाड़ी चलती है। यह बात इसलिए क्योंकि प्रदेश में रोडवेज बसों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। ज्यादातर बसों की हालत ठीक नहीं है, जिनकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में रोडवेज के पास 2800 से 3000 बसें हैं, लेकिन इनमें से आधी बसें अपना वक्त पूरा कर चुकी हैं और नॉर्म्स के मुताबिक कन्नम श्रेणी में आती हैं। लेकिन एसीएस श्रेया गुहा ये भरोसा दिलाती हैं कि जून तक नई बसें आ जाएंगी। हम नए बस भी खरीद रहे हैं तो वो अभी फैब्रिकेशन के स्टेज पे हैं। पूरी जो प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया है वो हमने मॉडल कोड आने के पहले कंप्लीट कर ली थी। अब मेरे ख्याल से मई और जून में नई बसें भी आ जाएंगी। एसीएस श्रेया गुहा लगातार रोडवेज विभाग के साथ बैठकें कर रही हैं। हाल ही में सभी चीफ मैनेजर के साथ उन्होंने बैठक की, फीडबैक लिया, लेकिन रोडवेज की नई बसों की खरीद का मामला कछुए की चाल से आगे बढ़ रहा है। और चले रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर।